एंट्रीज करेंगे, जो कि हमने कल भी करी थी तीनों रूल्स को लेके। लेकिन आज जो हम एंट्रीज करने वाला है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है और उसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन समझ में आराम से आ जाएगी। ठीक है। और जो आज एंट्री हम करने वाले हैं वो बहुत ही मेन एंट्री है, जिसमें से नंबर 1 एंट्री आती है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। मैंने 5 लाख रुपए से जो है उस बिजनेस को क्या करा है, शुरुआत मैंने करी है। ठीक है। सेकंड, विड्रॉन कैश फॉर पर्सनल यूज ₹2000। मैंने जो है कुछ पैसा बिजनेस में से निकाल लिया, इसके लिए अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपना पर्सनल यूज़ करने के लिए, अपने काम के लिए। थर्ड, गुड्स रिटर्न टू एक्स ₹50,000। गुड्स रिटर्न बाय एक्स ₹5,000। यानी कि जो हमारी एंट्री है वो क्या है, पहली एंट्री क्या है कि मैंने बिजनेस शुरू करा कितने रुपए से, 5 लाख रुपए से। फिर मैंने कैश विड्रॉ करा अपने पर्सनल यूज़ के लिए, खर्च करने के लिए। फिर गुड रिटर्न टू एक्स, मैंने कोई सामान खरीदा था और उस सामान को मैंने क्या कर दिया, वापस कर दिया। ठीक है। गुड रिटर्न बाय एक्स, या मेरे से किसी ने सामान खरीदा था और उसने मुझे वो सामान वापस कर दिया। ठीक है। अब इनकी एंट्री करने से पहले इसके अंदर हम देखेंगे कुछ नए वर्ड्स जो हम इसमें आज इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले एंट्री देखी जाए तो वो बोल रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। यानी जो बिजनेस है वो हमारा 5 लाख रुपए से शुरू किया जा रहा है। अब जब बिजनेस हमारा 5 लाख रुपए से शुरू किया जा रहा है तो यानी कि क्या चीज़ आई क्या चीज़ गई वो देखेंगे। तो हमारी इसमें क्या हुआ, बिजनेस के अंदर पैसा आया, बिजनेस के अंदर पैसा आया, तो यानी कि बिजनेस में पैसा आया तो यानी कि डेबिट वर्ड कम्स इन, यानी कि जो बिजनेस में पैसा आएगा उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। लेकिन अब आ तो गया, अब गया क्या, अब गया क्या वो देखना है। क्रेडिट वर्ड गोज आउट, गया क्या। अब जो पैसा आया है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट पता नहीं है क्या गया। फिर नेक्स्ट रूल हमारा आता है क्रेडिट द गिवर। क्या इसके अंदर कोई गिवर है जिसने पैसा दिया है? हाँ जी, गिवर है। कौन? जो बिजनेसमैन है, जो ऑनर है। भाई जो ऑनर है उसी ने तो बिजनेस को पैसा दिया है ताकि वो अपना बिजनेस शुरू कर सके। तो जो बिजनेसमैन है, जो ऑनर है, जिसने पैसा दिया है बैंक उसको, बिजनेस को, उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि उसने हमें पैसा दिया है। लेकिन अब हमने उसको क्यों, अब आप बोलोगे भैया वो तो अपने काम में पैसा लगा रहे तो वो अलग अलग कैसे हो गए। मैंने पहले भी बताया है और अब भी बताया है कि जो बिजनेस होता है और जो बिजनेसमैन होते हैं वो दोनों के दोनों हमारे अलग होते हैं। ठीक है। तो अब मेरे को इसने बोला, मुझे पता चला कि मुझे क्रेडिट किसको करना है, मेरे को क्रेडिट करना है हमारे ऑनर को, और मुझे डेबिट किसको करना है, पैसे को। अब हम जब ऑनर को क्रेडिट करेंगे तो उसकी जगह जो हम वर्ड लिखेंगे वो हम लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल वर्ड को लिखेंगे जो हमारा यूज होगा किसके लिए, फॉर ऑनर। जो कैपिटल वर्ड होता है वो ऑनर को रिप्रेजेंट करता है। हम ऑनर का नाम इसमें नहीं डालते कि किस ऑनर ने दिया है, उसकी जगह हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है कैपिटल। ठीक है। तो कैपिटल वर्ड हम किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, ऑनर के लिए। और जब हम इसकी एंट्री करेंगे तो क्या बन जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। फॉर्मेट अपने आप बना लेना, उसके अंदर इसको कर लेना। कैश अकाउंट डेबिट यानी कि मेरे पास पैसा आया टू कैपिटल अकाउंट, किससे आया, ऑनर से आया, तो उसको मैंने क्या लिख दिया, टू कैपिटल अकाउंट। और यहाँ एंट्रीज कर देंगे कितनी, 5 लाख और 5 लाख।
समझ में आया कि पहले वाले की कैसे एंट्री करी जाएगी। नेक्स्ट है हमारा विड्रॉन कैश फॉर पर्सनल यूज। अब जो ऑनर है उसने अपने पर्सनल खर्चे के लिए क्या कर लिया, कैश निकाल लिया। अपने पर्सनल खर्चे के लिए क्या कर लिया, कैश को विड्रॉ कर लिया। अब हम पे आया क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन, हम पे क्या आया, हमारे पैसा आया अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास पैसा तो आया माना, लेकिन वो हमारे पर्सनल यूज़ के लिए आया। तो जब हमारे पर्सनल यूज़ के लिए आया तो हम उसके लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ड्राइंग्स। मैंने पहले भी बताया है कि पर्सनल यूज़ को हम अकाउंट्स में क्या लिखते हैं, ड्राइंग्स। तो ये जो ड्राइंग्स है ये किसने करी है, ये भी हमारी किसने करी है, ऑनर ने करी है। ठीक है, और क्रेडिट क्या होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। क्यों होगा, क्योंकि भैया जी बिजनेस में से तो पैसा गया, बिजनेस ने तो अपना कैश में से दे दिया, तो कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, और ड्राइंग्स अकाउंट हमारा क्या होगा, डेबिट। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी इसके लिए, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और कितनी हो जाएगी, 2000 और 2000। मैं इनके नीचे नरेशन नहीं लिख रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, जब भी जनरल एंट्री बनाओगे उसके नीचे नरेशन जरूर डाल देना। नरेशन में क्या लिखना है, ब्रैकेट बना के बीइंग, इसकी क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, और इसकी क्या है, बीइंग विड्रॉन कैश फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री में बोल रहा है गुड्स रिटर्न टू एक्स। अब मैंने गुड्स रिटर्न कर दिए एक्स को, यानी कि मैंने सामान वापस भेज दिया। तो यानी कि इसके लिए मैंने क्या किया, जो मैंने खरीदा था वो वापस भेज दिया, यानी कि मेरी जो परचेज थी वो क्या हो गई, रिटर्न हो गई। जो मैंने खरीदा था वो मैंने क्या भेज दिया, वापस। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, परचेज रिटर्न, जो मेरी परचेज थी वो रिटर्न हो गई। रिटर्न बाय एक्स, रिटर्न बाय एक्स का मतलब कि मेरे पास सामान वापस आया, मैंने किसी को सामान दिया था, उसने मेरे को सामान वापस दे दिया। तो अगर मैंने किसी को सामान दिया तो मैंने सामान बेचा, वो मेरे पे वापस आया, तो यानी कि क्या हो गई यहाँ पे, सेल्स रिटर्न। क्या हो गई हमारी, सेल्स रिटर्न। आई बात समझ में कि कैसे क्या होगा, ये हमारी सेल्स रिटर्न हो गई। अब ये हमें पता चल चुका है। अब जब हमें ये पता चल गया तो अब इनकी एंट्री कैसे करेंगे, हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे, टू एक्स, मैंने एक्स को गुड रिटर्न कर दिए, एक्स को गुड रिटर्न कर दिए, यानी कि मेरे पास जब मैंने गुड रिटर्न करे तो मेरे पास से क्या गया, मेरे पास से क्या गया, मेरे पास से क्या जा रहा है, क्या मेरे पास से कैश गया, नहीं। क्यों, क्योंकि मेरे पास भाई एक्स था। अब आप बोलोगे पैसा तो गया क्योंकि उसको सामान दे दिया आपने, अरे भाई मैंने सामान तो दे दिया, पैसा तो पहले गया था, पैसा तो जब जाएगा ना जब मैं उसको दूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नाम है, और जो नाम होता है तो यानी इसका मतलब क्या होता है, मैंने पहले ही बताया, वो हमारी क्रेडिट सेल होती है, कैश सेल नहीं होती है। तो जो सामान मैं लाया ही उधारी में था, तो उसके बाद जब मैंने उसके लिए पैसा दिया ही नहीं था तो मेरा पैसा क्या आएगा, पैसा आएगा ही नहीं जब मैंने पैसा दिया नहीं। तो अब पैसा आएगा नहीं तो क्या आएगा, यानी डेबिट व्हाट कम्स इन, वो आएगा नहीं। फिर आएगा डेबिट द रिसीवर, क्या रिसीवर का नाम है यहाँ पे, हाँ है, जिसने रिसीव करा है, किसने रिसीव करा है, एक्स ने रिसीव करा है। तो यानी कि यहाँ क्या आएगा, एक्स अकाउंट डेबिट, एक्स के अकाउंट को डेबिट करें, क्यों, क्योंकि वो रिसीवर है, उसने मेरा जो परचेज मैंने उसको दी, जो सामान मैंने उसे वापस किया, उसने उस सामान को वापस लिया। ठीक है, क्रेडिट द रिसीवर। और जब अब मैंने उसको वापस भेज दिया सामान, तो क्या होगा, मेरे को फायदा ही होगा। भाई मैं फॉर एग्जांपल के लिए देखा जाए, सपोज किया मैं 1000 रुपये का सामान उधार लेके आया किसी दुकान वाले से। अब मैं 1000 रुपये का सामान उधार लेके आया उससे, ठीक है, और उसमें से जो है 400 रुपये का माल जो है मैंने वापस कर दिया। अब जब मैंने 400 रुपये का माल वापस कर दिया तो कानूनी हक से वैसे जो है मेरे को 400 रुपये मिलने चाहिए, हाँ जी बिल्कुल मिलने चाहिए। लेकिन
400 रुपये कम मिलेंगे। 400 रुपये जब मिलेंगे ना, जब मैंने उसको 1000 रुपये दिए होंगे, मैं तो सामान ही उससे उधार में लाया हूँ। तो अब जब मैंने उसको पैसे दिए ही नहीं तो मुझको पैसा मिलेगा नहीं, तो इसलिए कैश आया नहीं मेरा। अब मैंने क्या करा, उससे उधार लिया, तो मैंने अपने अकाउंट में, अपने रजिस्टर में क्या लिखूँ, भाई मैंने उस बंदे से इतने रुपए का सामान लिया। तो अब जब मैंने उसको वो सामान वापस कर दिया तो वो तो मेरे 400 रुपये बच गए मेरे, जो मेरे को 1000 रुपये उसको देने थे, अब उसकी जगह मुझे सिर्फ 600 रुपये देने हैं। तो इसीलिए अब इसमें हम क्या करेंगे, टू परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि मेरी जो परचेज है वो हमारी क्या हुई है, वापस आई है, वो मैंने वापस करी है। तो ये बात समझ में आई, परचेज रिटर्न आएगा, परचेज रिटर्न, ठीक है। और उसके नीचे वही नरेशन आएगा। ठीक इसी तरीके से जो हमारी चौथी ट्रांजैक्शन है वो होगी, वो कैसे होगी वो भी देख लेते हैं। गुड रिटर्न बाय एक्स। अब मेरे को सामान मिल गया, यानी मैंने किसी को सामान बेचा था तो मेरे पास वो सामान वापस आ गया। अब जब मेरे पास सामान वापस आ गया तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास सामान आया। मान लिया मैंने सपोज करा किसी को 1000 रुपये का सामान उधार दिया था। अब वो बंदा बोल रहा नहीं भैया 1000 रुपये का सामान ले गया था मैं आपसे, 1000 का नहीं चाहिए मेरे को, जो है आप 400 रुपये का सामान दे दो। तो उसको क्या करा मैंने कहा ठीक है भाई, तो मैंने उससे 400 रुपये का सामान दे दिया, यानी कि 600 रुपये का सामान मेरे पास वापस आ गया। तो यानी मेरे पे आया क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन, मेरे पे जो मेरा सामान था वो वापस आ गया। तो उसको क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट, इसको क्या किया जाएगा, डेबिट। तो क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट हमारा क्या होगा, भैया जी नाम आ गया, तो आप बोलोगे हाँ जी भैया नाम आ गया, ये हमारा गिवर है, तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। मैं क्या कर देंगे, 2x, ये हमारा क्रेडिट हो गया। तो इस तरीके से हमारी जो ये एंट्रीज हैं ये की जाती हैं। उम्मीद करता हूँ ये अच्छे समझ में आया होगा। ये जो आज की एंट्रीज हैं ये कल के मुकाबले, कल तो सिंपल एंट्रीज थी, कल हमने जो एंट्रीज बनाई हैं, जो हमने देखी हैं, उसमें हमें पढ़ के ही पता चल रहा था क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ जा रही है। लेकिन इन एंट्रीज के अंदर ऐसा नहीं है, इसमें हमें नहीं पता चलता कि क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ जा रही है। तो अब उसके लिए मैंने बताया कि किस चीज़ को क्या समझ के करना है। तो ये हमारी जो है उस तरह की एंट्री है जिसकी मदद से आप अच्छे तरीके से इसको कर सकते हो।